एक गांव था जहां की अच्छी सी रहन सहन और सजग लोगों की भरमार थी। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी दादाजी वहां के सबसे ज्ञानी और समझदार व्यक्ति थे। दादाजी का एक अनूठा अंग था। वे किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए खेतों में घूमना पसंद करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा आतंक मच गया जब एक अज्ञात बीमारी ने कई लोगों को ग्रस्त कर दिया। दादाजी ने यह समझा कि इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए और सभी को मिलकर इससे बचाव करना चाहिए। दादाजी ने गांव के सभी लोगों को एकत्र करने का निर्णय किया और एक सभा बुलाई। सभी लोग सभा में एकत्र हो गए और दादाजी ने उन्हें बीमारी के खतरे के बारे में बताया। उन्होंने सबको सीधे सीधे यह कहा, यह बीमारी हम सभी को देख रही है और हमें इससे बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। दादाजी ने लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, नियमों का पालन करना, मास्क पहनना, हाथ धोना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। गांव वाले सभी ने दादाजी की बातों को सुना और उनके साथ मिलकर बचाव के उपायों का पालन करने का निर्णय लिया। दादाजी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, इस समय में हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और साथ मिलकर हम इस मुश्किल से पार पा सकते हैं। गांव वाले ने दादाजी की बात मानी और उनके नेतृत्व में एकजुट होकर काम करना शुरू किया। समय बीतता गया और गांव वालों की मेहनत ने फल दिखाना शुरू किया। बीमारी का खतरा कम होने लगा और गांव वाले ने एक दूसरे के साथ साझा करके उस समस्या को परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रित किया। दादाजी ने देखा कि गांव वाले समर्थन में एकजुट हो गए हैं। गांव वाले ने बीमारी को परास्त कर दिया और अब वह सभी मिलकर अपने गांव को एक मजबूत और सुरक्षित स्थान में बदल रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता में ही सब कुछ हो सकता है और हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है और उनका साहस और एकता ने बीमारी को हराने में मदद की है। यह सीखने को मिलता है कि जब लोग एकता में मिलते हैं तो कोई भी कठिनाई आसानी से हार जाती है। दादाजी ने सबको यह सिखाया कि जिम्मेदारी, साहस और सहयोग से ही हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। गांव वालों की मेहनत और सामूहिक प्रयास ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उन्होंने इस मुश्किल से सामना करने का एक नया मार्ग दिखाया। इस अनूठी यात्रा में लोगों ने सीखा कि सहयोग, आपसी समर्थन और एकता ही सही मार्ग हो सकता है जो उन्हें किसी भी कठिनाई से गुजरने में मदद कर सकता है। इसी तरह गांव वाले ने अपनी आत्मा की परीक्षा पास की और दिखाया कि साथ मिलकर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस खास कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपसी साहचर्य और सामूहिक समर्थन से ही हम अद्भुत बदलाव कर सकते हैं और हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस कहानी से आपको यह मिलेगा कि आप में भी वह शक्ति है जिससे आप अपने आत्मविश्वास को मजबूती से बढ़ा सकते हैं और आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। पॉज फॉर 53 सेकंड्स। एन, आपका समय आया है, अपनी यात्रा शुरू करने का समय है। क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की परीक्षा देने के लिए? इस कहानी से आपको यह मिलेगा कि आप में भी वह शक्ति है जिससे आप अपने आत्मविश्वास को मजबूती से बढ़ा सकते हैं और आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आपका समय आया है, अपनी यात्रा शुरू करने का समय है। क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की परीक्षा देने के लिए? अगर कहानी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।